फौजी लोग हमारे जवान जो थे, जवान जो थे उनको 2 घंटे तक घर के अंदर छुपा के रखे। वो लोग बेचारा भागने को तैयार, मतलब घर से बाहर नहीं निकल रहा था डर से। मतलब सर जो सैनिक थे, जवान थे, इतने लाचार हो गए थे कि उन्हें में अब छुपना पड़ रहा था। भाई किसी को हाथ टूट गया था, किसी को पैर तोड़ दिया, किसी को तलवारें मार दिया। तो ऐसा माहौल हो गया यहाँ पे। वो तो घर के अंदर जान बचा के निकले, घर के अंदर, घर में जाके घुस, मतलब चुपके से घुस गया घर के अंदर से, हमें बचाओ बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। इस हिसाब से उसने हमारे पास घर के अंदर पहुंच गया। फिर उनको मलहम दिया, पट्टी दिया, 2 घंटे तक घर के अंदर चाय बना के दिया उनको। फिर उनका 2 घंटे तक सारा मलहम वगैरह दिया। जिस तरीके की ये शर्मनाक हरकत यहाँ पर की है, जिस भी व्यक्ति ने की है, ये गलत है, ये देश के खिलाफ है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। हमारा देश 2020 के अंदर, चाहे वो कोरोना की बीमारी हो या और भी मुद्दे हों, सभी से ही लड़कर 2021 की एक अच्छी शुरुआत करने के लिए आया था। लेकिन शुरुआत के कुछ ही दिनों के अंदर इस तरीके की घटना होना, और विदेश के अंदर भी जहां भारत का डंका बजता था, वहां भी आज बहुत ही शर्मनाक हरकत से विदेश से भी ट्वीट कर रहे हैं लोग। तो ये बहुत ही गलत हुआ है। तो सर कह रही थी आप 25 को निकाल लीजिए या 27 को निकाल लीजिए, किसानी तो नहीं मान रहे थे। नहीं, किसान को भी मानना चाहिए इसमें, क्योंकि एक ही दिन दोनों काम नहीं हो जाता है। एक दिन होना चाहिए, 25 को होना चाहिए या 27 को होना चाहिए, 28 को हो जाना था। ये जबरदस्ती किया। क्या कहेंगे कल के वाकये पर जो लाल किले पर हुआ? सर जो भी हुआ गलत हुआ, बहुत बड़ा गलत हुआ। ये तो मतलब जैसे फौजी लोग तैनात होते हैं एक दूसरे को बचाने के लिए, वो ऐसा उसका माहौल हो गया, खुद बचने के लिए घर के अंदर घुस गया। हम खुद उनको 2 घंटे तक घर के अंदर छुपा के रखे उनको। किसे? फौजी लोग हमारे जवान जो थे, जवान जो थे उनको 2 घंटे तक घर के अंदर छुपा के रखे। वो लोग बेचारा भागने को तैयार, मतलब घर से बाहर नहीं निकल रहा था डर से। मतलब सर जो सैनिक थे, जवान थे, इतने लाचार हो गए थे कि उन्हें में अब छुपना पड़ रहा था। भाई किसी को हाथ टूट गया था, किसी को पैर तोड़ दिया, किसी को तलवारें मार दिया। तो ऐसा माहौल हो गया यहाँ पे। वो तो घर के अंदर जान बचा के निकले, घर के अंदर, घर में जाके घुस, मतलब चुपके से घुस गया घर के अंदर से, हमें बचाओ बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। इस हिसाब से उसने हमारे पास घर के अंदर पहुंच गया। फिर उनको मलहम दिया, पट्टी दिया, 2 घंटे तक घर के अंदर चाय बना के दिया उनको। फिर उनका 2 घंटे तक सारा मलहम वगैरह दिया, पट्टी उट्टी सारा कुछ किया उनका। तो सर मतलब जो कल हुआ, एक तरीके से गणतंत्र दिवस वाले दिन, इतना पवित्र दिन था भारत के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर ये तो समझ लो इतना संसार बेकार हो चुका है, ये पूरा लोग बिल्कुल, मतलब ये देश के इतना बड़ा कलंक हुआ, इसे कभी जो भी किया उसको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। बहुत ही बड़ा गलत हुआ, इससे बड़ी गलत कोई होती नहीं, इसका माफ़ हो ही नहीं सकता। ऐसा इसमें माननीय गृह मंत्री जी से कहते हैं कि इनका सही कार्रवाई अच्छी तरह हो, सख्त कार्रवाई हो, एक एक करके। क्या कहेंगे कल जो लाल किले में पूरा वाकया हुआ, उसको देखा, पूरे जनता ने देखा, पूरे देश ने देखा, आपकी क्या राय उस पर? मेरी राय यही है कि देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं लाल किला है, और कल 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन परेड हो रही थी एक तरफ, और एक तरफ किसान आंदोलन। और सभी किसान आंदोलन के अंदर जो गाइडलाइंस सरकार के साथ तय हुई और दिल्ली पुलिस के साथ तय हुई, उस गाइडलाइन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करा गया। और जिस तरीके की ये शर्मनाक हरकत यहाँ पर की है, जिस भी व्यक्ति ने की है, ये गलत है, ये देश के खिलाफ है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। हमारा देश 2020 के अंदर, चाहे वो कोरोना की बीमारी हो या और भी मुद्दे हों, सभी से ही लड़कर 2021 की एक अच्छी शुरुआत करने के लिए आया था। लेकिन शुरुआत के कुछ ही दिनों के अंदर इस तरीके की घटना होना, और विदेश के अंदर भी जहां भारत का डंका बजता था, वहां भी आज बहुत ही शर्मनाक हरकत से विदेश से भी ट्वीट कर रहे हैं लोग। तो ये बहुत ही गलत हुआ है, और आने वाले टाइम के अंदर सरकार को और किसानों को मिलकर बातचीत करनी चाहिए। बातचीत तो सर हुई है, कितनी 10 या 11 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा। परिणाम यूँ नहीं निकल रहा कि देखिए, सरकार अपनी राय रख रही है, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ जो किसानों के मेन नेता हैं, या तो वो मुद्दे की बात करें कि देखिए हमारा मुद्दा यही है कि इस बिल को वापसी लिया जाए, और सरकार ये कहे कि हम इस बिल को वापसी लेंगे या नहीं। ये नहीं कि हर हफ्ते बाद कोई
कोई नई कमेटी बनती है, कोई नई डेट दी जाती है। अरे ये किस बात की डेट दी जा रही है? ये कहाँ अदालतें चला रहे हो आप हैं? अरे देश का किसान भी परेशान है, आम जनता भी, हम भी परेशान है, सब रोजगार चाहते हैं, लेकिन कोई भी उस चीज़ पर फॉलो नहीं कर रहा और देश के अंदर डेली अहिंसता बढ़ती जा रही है। तो सर कल हुआ उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? किसानों को मानते हैं, सरकार को मानते हैं, या फिर जो किसान आंदोलन को हाईजैक के लिए जिन लोगों ने, उन्हें मानते हैं? किसे मानते हैं? देखिए, कल जो ये हरकत हुई है बहुत ही शर्मनाक है और जिनने भी करी है वही उसका परिणाम भुगतेगा। और कुछ गलतियां सरकार से भी रही हैं। जब हमें ये पता है कि 26 जनवरी का दिन था और एक जगह परेड भी हो रही है और यहाँ पर भी इतने बड़े संख्या में लोग आए हैं ट्रैक्टरों पर, तो उस चीज़ को हमें कैसे रोकना है? ना तो वो रुका। और बड़ी सोचने वाली बात है कि ये लाल किला, ये हमारे देश की राजधानी का किला, और जो अखबारों में और किताबों में हम पढ़ते हैं और संविधान के अंदर इसको तारीखी लिखा गया है, उस चीज़ की सुरक्षा के अंदर कहीं ना कहीं अचूक हुआ है। और हमें ये बहुत ही सोचने का विषय है आज कि आने वाले समय के अंदर ना तो ऐसा देश के अंदर कोई बोला जाएगा और ना देश इस चीज़ को सहेगा। और सभी हिंदुस्तानी से मैं अपना अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाइयों देखो, ये देश का अपमान है और देश का अपमान कोई नहीं सहेगा। किसान हम भी हैं और आप भी हो, सभी किसान हैं। सर जो कल हुआ वो एक तरीके से देश का अपमान है, क्या कहेंगे? जी सर, मैं तो सबसे पहले बात तो अपना रखूंगा कि ये जो जहाँ पर खड़े हैं हम, ये दिल्ली लाल किला चांदनी चौक वाले रोड पर खड़े हैं। तो मेरा कहना ये है, जैसे कल जो हुई है, तो कल तो गणतंत्र दिवस की टाइम थी, तो गणतंत्र दिवस वाले दिन में सरकार को ये नहीं कहना था कि नहीं तुम भी पैलेट उसी दिन निकालो। पैलेट उस दिन नहीं निकालना था। नहीं, सरकार तो सर कह रही थी आप 25 को निकाल लीजिए, आप 27 को निकाल लीजिए, किसान ही तो नहीं मान रहे थे। नहीं, किसान को भी मानना चाहिए इसमें, क्योंकि एक ही दिन दोनों काम नहीं हुआ जाता है। एक दिन होना चाहिए, 25 को होना चाहिए या 27 को होना चाहिए, 28 को हो जाना था। ये जबरदस्ती किया कि नहीं हमको उसी दिन निकलना है। मान के चलो कोई बच्चा आपके पास रोए, आप मम्मी हो मेरा, मैं रोऊँ मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो इसका मतलब थोड़ी है कि नहीं मतलब आप अपना काम छोड़ के मेरे को ही बार बार देखते रहो। आप भी तो अपना देखोगे, नहीं तो अपना टाइम भी देखना हो कि नहीं मेरे पास टाइम है तो मैं बच्चे को भी खुश कर लूं और अपने भी खुश हो जाऊं। तो ये मेरा कहना है। अब सरकार, रहा बात सरकार की, मैं किसी पार्टी का दल का हूं नहीं, मैं किसान का बेटा हूं, बिहार से हूं, पूर्णिया जिला से। मेरा कहने का मतलब है कि इस लाल किला में पूरे दुनिया का आदमी आते हैं देखने के लिए और 10 रुपये इसके नाम पर सरकार के खाते में दे के ही जाते हैं। इसका क्या जरूरी था कि नहीं मतलब यहाँ बुलाना जाए था? जब बुलाया सर वो किसानों को तो वो दिया गया था ना, रूट दिया गया, रूट दिया था, तो उसको बैठने का जगह देना चाहिए। नहीं कि हम पिछले 60 दिनों से बॉर्डर पे बैठे, कहाँ बैठे? घर पे तो नहीं। यहाँ पर जैसे दिल्ली में उसने घुसने का कुछ कर रहा था, तो उसने इधर आने का रूट दिया ना भाई, इधर दिया, तो उसको बैठ के 5 मिनट 10 मिनट उसने भी कोई कमेटी बना था कि नहीं भाई मैं चलो ठीक है आओ हम तुम्हारे बात सुन के तुम भी अपना सर 11 राउंड की वार्ता हो चुकी है, किसानों की तरफ से कोई समर्थन नहीं आया है। नहीं, समर्थन उसको भी देना पड़ेगा, दोनों को झुकना पड़ेगा। सरकार ने तो कहा सर हम 1.5 साल का आपको पोस्टपोन कर देंगे, आइए बात करिए, किसान नहीं आए। पोस्टपोन दिया, आप मान के चलो अगर उसको पसंद नहीं है तो उसको भी तो मनाना पड़ेगा। नहीं, मनाना इस हल पे होगा कि देखो जो कानून। सर ये बताइए कल जो हुआ वहाँ पे चढ़ के उन्होंने अपने संगठन का झंडा लगाया, जिम्मेदार कौन है, किसे मानते हैं? देखो ये तो हुदम हुद वाला बात हो गया, भीड़ आ गया एक तरफ से जो कि आदमी वहां तक पहुंच गया। यहाँ पर हमारा सुरक्षा का कार्मिकाल रहना चाहिए। सवाल का जवाब नहीं मिला, एक आप बताइए जिम्मेदार कौन, सरकार या किसान? देखो जिम्मेदार तो जो चढ़ गया वहाँ पर वो तो गलती है उनके, ऐसे बात नहीं है, लेकिन हमारे ये जो चीज़ है ये सब पे उसको जाना नहीं था, अपना रोड पे प्रोटेस्ट करके अपना जगह पे पहुँच जाना था।